Hello everyone. My name is Shema Dikshit and you are watching English Pathshala by Dikshit ma'am. I got your message कि मैम आपने एंटोनिम पे तो वीडियो बना दिया है बट आपने सिनोनिम को लेके कोई वीडियो नहीं बनाया है। मैं मानती हूँ क्योंकि वॉकर पे मैंने अभी तक ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए हैं। एक हमने एंटोनिम का वीडियो किया था, वो भी एंटोनिम सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड एंटोनिम्स हमने किए थे और कुछ एक फ्रेजल वर्ब्स को लेके और इडियम एंड फ्रेजेस को लेके मेरे वीडियोस हैं। तो वॉकर पे अभी मैंने इवन ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए हैं, आगे मैं और बनाने की कोशिश करूँगी। बट एज एग्जाम इज अप्रोचिंग, CUET एग्जाम इज अप्रोचिंग, सो दैट्स वाई टुडे आई हैव कम अप विथ सिनोनिम वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं सिनोनिम। तो सिनोनिम भी हम उसी पैटर्न पे करेंगे जैसे कि हमने एंटोनिम्स किया था क्वेश्चन बेस। एंड आई विल टेल यू द ट्रिक। मैं आपको एक ट्रिक भी बताने जा रही हूँ कि हाउ वी हैव टू फाइंड आउट, हाउ वी शुड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। हमें नियरेस्ट सिनोनिम कैसे फाइंड आउट करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन इज choose one word which is similar in meaning. So what is that trick? वो ट्रिक क्या है? देखिए, जब सिनोनिम एंटोनिम अटेंड करते हैं देन क्या ध्यान में रखना है आपको कि जो पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ड दे रखा है, मीन्स जिस पार्ट ऑफ स्पीच से सिनोनिम दे रखा है उसी पार्ट ऑफ स्पीच का क्या होना चाहिए, आपका आंसर भी उसी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करना चाहिए। जैसे नाउन है तो नाउन ही आपका नाउन ही आंसर में होना चाहिए, जो वर्ड आप सेलेक्ट करेंगे वो भी नाउन ही होना चाहिए। मोस्ट ऑफ जो पूछे जाते हैं वो क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है एंड वर्ब है। तो ओनली आपको क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। मीनिंग के साथ साथ में आपको क्या पार्ट ऑफ स्पीच को भी देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है फेटल। अब देखिए फेटल का मीन्स क्या होता है। फेटल मीन्स होता है मीन्स नियर टू डेथ, कह सकते हैं आप उसको घातक, हिंदी में कहेंगे घातक। मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे हिंदी में मीनिंग लिख रही हूँ जिससे आपकी वॉकर भी एनरिच होगी। ऑप्शंस हैं डेडली, हॉरिबल, ऑफुली, डेफिशिएंट। पहले तो हम इसको देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस। फेटल किस पार्ट ऑफ स्पीच है? फेटल है एडजेक्टिव। फेटल क्या है? एडजेक्टिव। अब यहाँ हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए डेडली, डेडली का मीनिंग भी होगा नियर टू डेथ। हॉरिबल, हॉरिबल मीन्स विच कैन टेरिफाई, विच कैन कॉज हॉरर, जिसकी वजह से डर लगता हो। ऑफुली, ऑफुली भी इसका सिनोनिम है। एंड डेफिलमेंट, डिफाइलमेंट। तो यहां देखिए डेडली क्या है, यहाँ पर डेडली है एडजेक्टिव और वही हॉरिबल है यहाँ पर नाउन। हॉरिबल नाउन भी यूज हो सकता है एज वेल एज एडजेक्टिव, बोथ केसेस में इट डिपेंड ऑन द सेंटेंस। बट यहाँ डेडली क्या है, प्योर एडजेक्टिव है, सो दैट हम किसे ऑप्ट करेंगे, यहाँ पर क्या है आंसर हमारा डेडली। नेक्स्ट है नेस्टी। नेस्टी का मीन्स होता है एक तरीके से डर्टी, गंदा। ऑप्शंस आर फाउल, ऑड, हार्ड, फर्म। देखिए हार्ड फर्म, तो हार्ड एंड फर्म तो अलग मीनिंग है। फर्म मीन्स होता है रिजिड, हार्ड का मीन्स भी रिजिड। वही ऑड, ऑड होता है स्ट्रेंज। तो यहाँ वर्ड यहाँ पे क्या है, फाउल। फाउल का मीन्स होता है फिल्दी, गंदा। इन पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। यहाँ ये भी एडजेक्टिव है एंड फाउल भी एडजेक्टिव है यहाँ पर। तो आंसर क्या है हमारा फाउल। नेक्स्ट वर्ड स्ट्राइक। स्ट्राइक का मीन्स होता है संघर्ष करना। ऑप्शंस है स्ट्रेंथ, स्ट्रगल एंड स्ट्रोक। देखिए स्ट्रोक का मीन्स कहें तो क्या होता है, एक तरीके से झटका। स्ट्रेंथ मीन्स पावर। स्ट्राइक का मीन्स होता है संघर्ष करना। अब स्ट्राइक पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। स्ट्राइक क्या है, यहाँ पे वर्ब है। तो स्ट्रेंथ अगर हम यहाँ, क्योंकि यहाँ से कोई सिनोनिमस वर्ड्स नहीं दे रखे हैं तो सिंपली हमें समझ आ रहा है कि वर्ड यहाँ पे क्या है, सिनोनिम क्या है यहाँ पे स्ट्रगल। और स्ट्रगल भी क्या है, यहाँ वर्ब है। स्ट्रगल भी वर्ब है, स्ट्राइक भी वर्ब है। नेक्स्ट है कंपैशन। कंपैशन का मीनिंग होता है मीन्स वन हु इज अवेयर अबाउट द अदर फीलिंग, जो दूसरों की फीलिंग के बारे में अवेयर होता है, दूसरों की कि दूसरे को कैसा लग रहा है, कैसा लग सकता है, उसे कहते हैं कंपैशन। कंपैशन यहाँ है नाउन, कंपैशन है नाउन। ऑप्शन देखते हैं कंसील। कंसील का मीन्स होता है हाइड करना,
सिंपैथी, सिंपैथी हम दया, एंड मर्सीफुल, मर्सीफुल भी दया के सेंस में यूज होता है, बट अगर हम सिंपैथी की कंसील तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ सिंपैथी एंड मर्सीफुल दोनों में देखते हैं, तो मर्सीफुल यहाँ पे क्या है, मर्सीफुल है एडजेक्टिव, मर्सीफुल क्या है यहाँ एडजेक्टिव है, जबकि सिंपैथी क्या है यहाँ, सिंपैथी भी नाउन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंपैथी। अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं तो देखिए एग्जैक्ट नहीं, सिनोनिम्स क्या होते हैं, नियरेस्ट मतलब सिमिलर, सिमिलर कह सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। कंपैशन का अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग है तो एम्पैथी, फिर भी एम्पैथी इज मोर सुटेबल, एम्पैथी वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो एम्पैथी इज मोर सुटेबल देन सिंपैथी, क्योंकि सिंपैथी होता है कि आप बाहर से इस तरीके से दया दिखा रहे हैं, लेकिन कंपैशन का मतलब होता है कि यू आर थिंकिंग, आप अपने आप को उस जगह पर रखकर देख रहे हो, मतलब आप दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हो, आपको अवेयरनेस है दूसरे की फीलिंग्स के बारे में, तो वहां एम्पैथी इज मोर सुटेबल देन सिंपैथी। लेकिन अगर ऑप्शन दे रखा है तो आपको क्या यहाँ पे सिनोनिम, नियर मीनिंग तो सिंपैथी ही होगा। और पार्ट ऑफ स्पीच भी यहाँ पे क्या सेम है, नाउन, ये भी नाउन है, सिंपैथी भी नाउन है, एज वेल एज कंपैशन भी नाउन है। तो यहाँ अगर हिंदी मीनिंग अगर मैं देखती हूँ यहाँ तो मैं दया ही लिखूंगी, लेकिन ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, इस सेंस में आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हजार्डस, हजार्डस मीन्स एनॉर्मस, ऑप्शंस देखते हैं, डेंजरस एंड सिनलेस, एनॉर्मस, डेंजरस एंड सिनलेस, मीनिंग देख लेते हैं इसका, खतरनाक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पर, हजार्डस है, एडजेक्टिव है, enormous very huge, large, and sinless means those who never committed any sin, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। अब ऑप्शन तो ये वर्ड तो अंडरस्टूड है कि ये दोनों वर्ड्स तो बिल्कुल भी सिनोनिम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है डेंजरस, तो डेंजरस का मीनिंग भी क्या होता है, खतरनाक, सिंपल है, और ये भी एडजेक्टिव है, दिस वर्ड इज ऑल्सो एडजेक्टिव। नेक्स्ट हॉटी, हॉटी का मीन्स होता है घमंडी, घमंडी आप कह सकते हैं, लेकिन नियरेस्ट मीनिंग है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे तो एग्जैक्ट मीनिंग इसमें नहीं, हमें नियरेस्ट मीनिंग देखना है। अब ब्रूटल ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, ब्रूटल, प्राउड एंड एरोगेंटली। ब्रूटल का मीन्स होता है यू कैन से विशियस। अब प्राउड एंड एरोगेंटली, प्राउड एंड एरोगेंटली दोनों ही इसके हॉटी के सिनोनिम हैं, प्राउड भी है एज वेल एज एरोगेंटली भी है। पहले मैं हिंदी मीनिंग लिख देती हूँ, हॉटी मीन्स घमंडी, और हॉटी भी क्या है, हॉटी है एडजेक्टिव। अब ये ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी हटा ही दिया, ब्रूटल तो है ही नहीं। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स, प्राउड एंड एरोगेंटली से हमें सेलेक्ट करना है। अब क्या दोनों ही, ये दोनों इसके सिनोनिम है, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, अब दोनों में ही हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, जो एडजेक्टिव होगा। तो अब देखिए हम एरोगेंटली एडजेक्टिव है कि प्राउड, देखिए एरोगेंटली तो क्या है, एडवर्ब है यहाँ पर, एरोगेंटली एडवर्ब है, सो दैट्स व्हाई वी विल ऑप्ट प्राउड, क्योंकि प्राउड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड इज परप्लेक्स, परप्लेक्स मीन्स होता है परेशान। ऑप्शंस देख लेते हैं, स्टिफ, स्टिफ का मीन्स क्या होता है, एक तरीके से रिजिड, तो स्टिफ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, फर्म ही रिजिड के सेंस में ही आता है। नेक्स्ट है कंफ्यूज एंड कंफ्यूजन, पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं तो ये क्या है, परप्लेक्स क्या है, वर्ब। अब यह वर्ड है कंफ्यूज एंड कंफ्यूजन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है इसमें कि कंफ्यूज और कंफ्यूजन में से कौन सा वर्ड करेक्ट होगा। तो पार्ट ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, कंफ्यूज कौन सा, इन दोनों में कौन सा वर्ब है। तो कंफ्यूज क्या है यहाँ पे, वर्ब है, वाइल कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे, नाउन है। सो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, दिस वन, आंसर क्या होगा हमारा, कंफ्यूज। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्बिड,
ऑप्शंस हैं डिजीज, डिक्रीज, डिप्रेस्ड एंड हेल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द पार्ट ऑफ स्पीच कि मॉर्बिड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। तो मॉर्बिड है एडजेक्टिव, अब मीनिंग क्या है मॉर्बिड का? मॉर्बिड मीन्स होता है रोगी। अब वॉट एवर द वर्ड्स हैज गिवन, लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। हेल्दी, हेल्दी आपको पता है स्वस्थ, और डिजीज मतलब मॉर्बिड का हेल्दी क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, तो हेल्दी तो वैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट है डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मीन्स परेशान। एंड नेक्स्ट डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स कम करना। डिजीज, डिजीज, डिजीज का मीन्स भी होता है रोगी। सो डिजीज इज द नियरेस्ट वर्ड, और डिजीज भी क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। मॉर्बिड का मीनिंग क्या होता है? रोगी। नेक्स्ट वर्ड है पैथेटिक। पैथेटिक का मीन्स क्या होता है? पैथेटिक मतलब डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, परेशान। ऑप्शंस देखते हैं, पिटियसली, पैटी, सैड एंड प्लेजेंट। अगर हम फॉर्म पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच ये भी एडजेक्टिव है। फर्स्ट लेट्स सी द मीनिंग। पैथेटिक मीन्स आप कह सकते हैं दुखी। पिटियसली, देखो पिटियसली तो नहीं होगा, पिटियसली एक तो क्या है? एडवर्ब है। पैटी का मीन्स होता है स्मॉल, तो ये वर्ड भी नहीं होगा। नेक्स्ट है प्लीजेंट, प्लीजेंट तो इसका अपोजिट ही हो जाएगा, तो ये वर्ड भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है? सैड, सैड का मीन्स होता है दुखी, तो पैथेटिक का सिनोनिम क्या होगा? सैड। नेक्स्ट है स्टेशनरी। स्टेशनरी, यहाँ देखिए दो तरह के स्टेशनरी वर्ड आपने सुने होंगे। एक होता है STATIONAR, स्टेशनरी का मीन्स होता है स्थूल, मतलब मूर्त, स्थिर। नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पर स्टेशनरी है, यहाँ पे वर्ड आप डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ है STATIONARY, जिसका की मीनिंग क्या होता है? स्टेशनरी का स्थिर मीन्स फिक्स्ड एट प्लेस। ये स्टेशनरी का मीनिंग होता है रिलेटेड टू द एकेडमिक, जो स्टेशनरी होती है एकेडमिक, जैसे पेन, पेंसिल, बुक्स, नोटबुक्स, उसके सेंस में। नेक्स्ट है मोशनलेस। मोशनलेस का मीन्स भी क्या हुआ? स्थिर, विच कैन नॉट मूव। नेक्स्ट कॉन्क्रीटनेस एंड रिजिड। अब देखिए रिजिड भी नहीं है यहाँ पे और स्टेशनरी भी नहीं है। अब हमारे पास दो वर्ड्स रहते हैं, कॉन्क्रीटनेस एंड मोशनलेस। कॉन्क्रीट का मीन्स भी, कॉन्क्रीट का मीन्स भी स्थिर ही होता है, मीन्स द थिंग विच कैन नॉट मूव। बट अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे, हम दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि विच इज द करेक्ट आंसर। कॉन्क्रीटनेस इज ऑल्सो करेक्ट, कॉन्क्रीटनेस का मीनिंग भी वही होता है, वही मोशनलेस का भी वही होता है। अब कॉन्क्रीटनेस देखते हैं, तो कॉन्क्रीटनेस यहाँ पे क्या है? ये नाउन है। कॉन्क्रीटनेस क्या है? नाउन। एंड मोशनलेस क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव। एंड दिस वर्ड इज ऑल्सो एडजेक्टिव। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे यहाँ पर? किस वर्ड को प्रेफरेंस देंगे? मोशनलेस को देंगे, क्योंकि हमारा जो वर्ड है क्वेश्चन में वो क्या है? स्टेशनरी, एडजेक्टिव है। स्टेशनरी यहाँ पर लिख देती हूँ स्थिर। नेक्स्ट वर्ड इज सेंटिलेटिंग। देखिए सेंटिलेटिंग का मीनिंग क्या होता है? चमकता हुआ, मीन्स स्पार्कलिंग। वही पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं तो ये है एडजेक्टिव। सेंटिलेटिंग क्या है? एडजेक्टिव है। लेट्स सी द मीनिंग, चमकता हुआ। ऑप्शन देखते हैं, ग्लिटरिंग, फ्लैटरिंग, बोरिंग एंड स्टिंगिंग। स्टिंगिंग का मीनिंग होता है एक तरीके से, स्टिंग मीन्स चुभना, पियर्स करना। वही बोरिंग फील मोनोटोनस, एंड फ्लैटरिंग होता है चापलूसी करना। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग का मीन्स होता है शाइन करना, चमकना, एंड दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मीन्स होता है अनिवार्य, एक तरीके से कंपल्सरी। ऑब्लिगेटरी मीन्स अनिवार्य। पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है यहाँ पर? ये दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव। मोस्ट ऑफ केसेस में एडजेक्टिव या नाउन पार्ट ऑफ स्पीच को ही पूछा जाता है सिनोनिम एंड एंटोनिम में, बट कई बार एडवर्ब और वर्ब भी पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, यूजलेस, मैंडेटरी, रेकलेस एंड अग्रेसिव। यूजलेस बेकार,
रेकलेस, अग्रेसिव, ये वर्ड नहीं है, यहाँ क्या है, मैंडेटरी। मैंडेटरी का मीन्स भी क्या होता है, अनिवार्य, एंड दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ये वर्ड भी क्या है, एडजेक्टिव है, मैंडेटरी भी। नेक्स्ट है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मीनिंग होता है रोकना, एंड प्रिवेंट क्या है, वर्ब है। प्रिवेंट है वर्ब। ऑप्शंस देखते हैं, अलाउ, कंस्ट्रक्टेड, अवर्ट, प्रोवोक। अलाउ मीन्स एक तरह परमिशन देना, कंस्ट्रक्ट किसी चीज को बनाना, अवर्ट का मीनिंग होता है रोकना, एंड दिस इज ऑल्सो वर्ब। एंड प्रोवोक, प्रोवोक मीन्स भड़काना। तो करेक्ट सिनोनिम क्या है यहाँ पे, अवर्ट। नेक्स्ट है ग्लोरियस। ग्लोरियस इज एडजेक्टिव। ग्लोरियस एडजेक्टिव है। ग्लोरियस का मीनिंग क्या होता है, शानदार। ऑप्शंस देखते हैं, स्प्लेंडिड, एनॉर्मस, मार्वलेसली एंड अनयूजुअल। तो देखिए स्प्लेंडिड एंड अनयूजुअल, तो ये दोनों वर्ड, सॉरी, स्प्लेंडिड, एनॉर्मस, अनयूजुअल एंड मार्वलेसली। तो एनॉर्मस का मीनिंग होता है ह्यूज, लार्ज, तो ये वर्ड तो वैसे भी नहीं होगा, अनयूजुअल भी नहीं होगा। अब हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, देयर आर टू ऑप्शंस, स्प्लेंडिड एंड मार्वलेसली। बोथ आर सिनोनिम। स्प्लेंडिड का मीन्स होता है शानदार, और मार्वलस, मार्वलस भी हम शानदार के सेंस में यूज करते हैं। जब हम किसी को कहते हैं कि यू डिड वेल, वेल डन, मार्वलस, किसी को शाबाशी देते हैं। तो मार्वलस, बट यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच हम दोनों का देखेंगे। तो स्प्लेंडिड क्या है, स्प्लेंडिड यहाँ पर एडजेक्टिव है, एंड मार्वलसली क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है। तो हम किसे ऑप्ट करेंगे, स्प्लेंडिड को। सो स्प्लेंडिड इज द करेक्ट आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वर्ड इज पेनिटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिटेंस? पेनिटेंस का मीनिंग होता है, पेनिटेंस मीन्स फीलिंग ऑफ रिग्रेट, प्रायश्चित या पश्चाताप की फीलिंग। ऑप्शंस हैं, रिपेंटेंस, मिजरी, पेशेंस एंड एडमायर। एडमायर का मीन्स होता है कॉम्प्लीमेंट करना, अप्रिशिएट करना। पेशेंस वही सब्र रखना। मिजरी ऑफ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम पेन, एंड रिपेंटेंस का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ रिग्रेट, मतलब प्रायश्चित या पश्चाताप करना। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच पेनिटेंस क्या है, पेनिटेंस है नाउन, और यहाँ पे हम देखते हैं तो रिपेंटेंस भी नाउन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मीनिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं देन दीज मीनिंग्स आर डिफरेंट। देखिए पेशेंस, एडमायर, मिजरी, इनमें से कोई भी सिनोनिम नहीं है। व्हाट इज द नियरेस्ट वर्ड, रिपेंटेंस, क्योंकि रिपेंटेंस का भी वही मीनिंग होता है एंड पेनिटेंस का भी वही मीनिंग होता है, एज वेल एज बोथ आर नाउन। सो व्हाट इज द राइट आंसर, रिपेंटेंस। क्या है सिनोनिम यहाँ पे, रिपेंटेंस। इम्प्लोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लोर? इम्प्लोर का मीनिंग होता है टू आस्क समबडी विद ग्रेट इमोशन, मतलब किसी से प्रार्थना करना या इमोशनल होकर किसी से कुछ मांगना। ऑप्शंस है, रिफ्यूज, प्लीड, कमेंड एंड ऑनर। ऑनर, यू नो, ऑनर का मीनिंग किसी को सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना, टू गिव रेस्पेक्ट। कमेंड मीन्स टू कॉन्ग्रेचुलेट और रिवॉर्ड समवन। प्लीड का मीन्स होता है टू बैक, एंड रिफ्यूज मीन्स टू डिनाई, मना करना। अब यहाँ हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इम्प्लोर क्या है, इम्प्लोर है वर्ब। इम्प्लोर क्या है, वर्ब। अगर हिंदी मीनिंग देखते हैं तो इम्प्लोर का मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना। प्रार्थना करना। तो ऑप्शंस में देखते हैं, रिफ्यूज, प्लीड, कमेंट, ऑनर में से क्या होता है। देखिए रिफ्यूज भी नहीं होगा, रिफ्यूज मीन्स क्या होता है, डिनाई करना। कमेंट, कॉन्ग्रेचुलेट एंड ऑनर, टू गिव रेस्पेक्ट। तो आंसर क्या है यहाँ पे, प्लीड, एंड प्लीड इज ऑल्सो वर्ब। प्लीड भी क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड, कंडेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेम? कंडेम का मीन्स होता है टू क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, आलोचना करना। आलोचना। ऑप्शंस देखते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं तो कंडेम, यहाँ पे कंडेम भी वर्ब है। ऑप्शंस हैं, अप्रूव, कॉम्प्लीमेंट, डिनाउंस एंड कमांड। अप्रूव मीन्स
टू गिव अप्रूवल, कंसेंट देना मतलब किसी को सहमति देना, कॉम्प्लीमेंट, अगेन टू गिव अप्रिशिएशन, एंड डिनाउंस, डिनाउंस का मीन्स भी होता है क्रिटिसाइज करना, किसी को डिफेम करना, किसी की बदनामी करना या उसकी पीठ पीछे बुराई करना, डिनाउंस का मीन्स भी होता है। कमांड मीन्स होता है टू गिव ऑर्डर। तो आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, डिनाउंस। डिनाउंस भी क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट, fatigue. What is the meaning of fatigue? Fatigue means feeling of exertion. Exertion का feeling या exertion का feeling क्या है, fatigue कह सकते हैं, थकान। अगर हम यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है। fatigue क्या है, नाउन। ऑप्शंस देख लेते हैं, अर्नेस्टनेस, weariness, liveliness एंड फ्रेशनेस। अर्नेस्टनेस का मीनिंग होता है सीरियसनेस, वहीं weariness फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, लाइवलीनेस मीन्स जिंदा दिली एंड फ्रेशनेस ताजगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, नियरेस्ट, यहाँ क्या है सिनोनिम, weariness मीन्स टायर्डनेस एंड दिस इज ऑल्सो नाउन। तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपने क्या देखा है कि वॉट एवर द वर्ड इज, जो पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है वही आंसर में पार्ट, उसके सिनोनिम और एंटोनिम भी मोस्ट ऑफ वही होते हैं, वही पार्ट ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट है रेडेंडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडेंडेंट? रेडेंडेंट मीन्स विच इज नॉट नेसेसरी, जो जरूरी नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं, अनइंटरेस्टेड, अनसुटेबल, अननेसेसरी एंड अनपैरेलल। तो देखिए अनइंटरेस्टेड भी नहीं होगा, अनसुटेबल भी नहीं होगा, अननेसेसरी इज द राइट आंसर। अब पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं तो रेडेंडेंट क्या है, रेडेंडेंट है एडजेक्टिव, क्या लिख देती हूँ, अनावश्यक। जो चीज जरूरी नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो अननेसेसरी भी क्या है, एडजेक्टिव है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वर्ड इज स्कैंटी। स्कैंटी का मीनिंग होता है, स्कैंटी मीन्स लेस देन नीडेड, मतलब जितना जरूरत है उससे कम होना। ऑप्शंस देख लेते हैं, एडिक्वेट, मीगर, प्लेंटीफुल, इनफ। देखिए एडिक्वेट का मीन्स होता है एक तरीके से सफिशिएंट, और यू कैन से अबाउंडेंस, मतलब किसी चीज का पर्याप्त होना। मीगर का मीन्स होता है हैविंग लेस और हैविंग लिटिल। प्लेंटीफुल मीन्स होता है सफिशिएंट और इन लार्ज अमाउंट, मतलब किसी चीज का बड़ी अमाउंट में होना। इनफ मीन्स सफिशिएंट। तो अगर आप देखेंगे तो दीज वर्ड्स एडिक्वेट, प्लेंटीफुल एंड इनफ, दीज ऑल आर सिनोनिम। ये तीनों वर्ड्स क्या है, सिनोनिम है। एंड दिस वर्ड मीगर इज डिफरेंट। मीगर का मीनिंग होता है हैविंग लिटिल, मतलब किसी चीज का कम होना। तो स्कैंटी, स्कैंटी का मीन्स होता है बहुत कम होना। स्कैंटी का मीनिंग क्या होता है, बहुत कम होना। तो ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट, यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा, मीगर। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या है, एडजेक्टिव है, एंड मीगर भी यहाँ पर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है फर्बिश। फर्बिश का मीनिंग होता है किसी रिनोवेट करना, टू रिनोवेट और टू ब्रिंग समथिंग इन न्यू कंडीशन, किसी को नई कंडीशन में लाना या उसको पॉलिश करना। फर्बिश आप ले सकते हैं चमकाना। अगर हम यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं तो फर्बिश क्या है, यहाँ पर फर्बिश है वर्ब। ऑप्शंस देख लेते हैं, कमेंट, रूइन, रूइन, स्टोर, रिस्टोर एंड पेल। ऑप्शंस क्या है, कमेंट, रूइन, रिस्टोर एंड पेल। पेल का मीनिंग आप जानते हैं, पेल मीन्स किस चीज का, पेल येलोइश कलर में टर्न होना, एंड रूइन मीन्स डैमेज समथिंग, किस चीज को डैमेज करना पूरी तरीके से, एंड कमेंट मीन्स टू कॉन्ग्रेचुलेट। अब रिस्टोर, रिस्टोर का मीनिंग होता है टू पुट और टू ब्रिंग समथिंग इन इट्स ओल्ड और फॉर्मर कंडीशन, किसी को उसकी पुरानी अवस्था में लेकर आना, रिस्टोर। तो रिस्टोर आप कह सकते हैं यहाँ पे चमकाना या मरम्मत करना भी कह सकते हैं।
मरम्मत करना या उसको रिपेयर करना। तो ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ कमेंट, रूइन एंड पे, ये तो नहीं होंगे। क्या है हमारा राइट आंसर? क्या है, क्या है इसका सिनोनिम? रीस्टोर। तो यहाँ ये वर्ब है एंड रीस्टोर भी क्या है? वर्ब। नेक्स्ट है पोर्ट्रे। पोर्ट्रे का मीनिंग होता है टू ड्रॉ और टू पेंट। किसी चीज को ड्रॉ और पेंट करना। ऑप्शंस देखते हैं, स्केच, कमेंट, अपलॉड, एडमायर। एडमायर मीन्स टू गिव कॉम्प्लीमेंट, किसी को अप्रिशिएट करना। कमेंट अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना। स्केच मीन्स टू ड्रॉ एंड अपलॉड का मीन्स होता है टू गिव अप्रूवल बाय क्लैपिंग। क्लैपिंग के थ्रू किसी को अप्रूवल देना। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? स्केच। स्केच इज द राइट आंसर। यहाँ इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। दिस इज ऑल्सो वर्ब एंड स्केच करना मीन्स टू ड्रॉ करना, ये क्या है? वर्ब है। स्केच मीन्स ड्रॉ करना या फिर पेंट करना। अगर शुद्ध हिंदी में देखते हैं देन वर्ड विल बी चित्रित करना। नेक्स्ट वर्ड है रेंकल। देखिए अगर रेंकल का पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं तो रेंकल क्या है? यहाँ पे रेंकल है नाउन। रेंकल का मीनिंग क्या होता है? रेंकल मीन्स होता है अ कमेंट और फैक्ट विच कॉज इरिटेशन और विच कॉज अनोयंस। मतलब कोई भी ऐसी बात जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है, आप नाराज हो जाते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर, क्वाइट, लेफ्स, बॉदर एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स यू नो, इनफाइनाइट मीन्स विच इज लिमिटलेस। बॉदर मीन्स इरिटेट होना, परेशान होना। लेप्स मीन्स अ पीरियड ऑफ बिटवीन टू थिंग्स। मतलब कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जहां आपको कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं। नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट यू नो साइलेंट। तो रेंकल के अकॉर्डिंग है सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम देखिए क्वाइट नहीं होगा, लेफ्स नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। तो क्या है यहाँ पर? बॉदर। बॉदर इज द राइट आंसर। और बॉदर यहाँ देखिए ये नाउन है तो यहाँ पर भी रेंकल भी क्या है? नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है जिंजरली। जिंजरली का मीन्स होता है इन अ केयरफुल और कॉशियस मैनर। जिंजरली का मीनिंग होता है केयरफुल और कॉशियस मैनर, मतलब सावधान पूर्वक आप कह सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, टिमिडली, कॉशियसली, फ्रीज और ग्रेसफुल। ग्रेसफुल इन अ स्मूथ मैनर, स्मूथ और अट्रैक्टिव मैनर। फ्रीज आप कह सकते हैं, फ्रीज वर्ड इज यूज इन टर्म्स ऑफ विंटर। विंटर के सेंस में हम यूज होता है, मीन्स टू बिकम हार्ड, जब ज्यादा ठंड पड़ती है। कॉशियसली अगेन केयरफुल मैनर। टिमिडली इन अ टिमिडफुल मैनर। टिमिडली मतलब डर से। तो जिंजरली फर्स्ट यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। जिंजरली पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? यहाँ पर जिंजरली है एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग देख लेते हैं रेंकल का। यहाँ पर परेशान लिख सकते हैं, यहाँ परेशान और टेंस्ड। जिंजरली, जिंजरली लिख सकते हैं यहाँ पर सावधानी पूर्वक या फिर होशियार। सावधानी पूर्वक या फिर आप होशियार के सेंस में भी, इन अलार्मिंग सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉशियसली। कॉशियसली भी एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ एडजेक्टिव भी है एज वेल एज एडवर्ब। यहाँ लास्ट में एल वाई लगाया तो जनरली आपको यही सिखाया जाता है कि एडवर्ब मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है? वर्ड के एंड में एल वाई लगता है। तो दिस वर्ड इज एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब। यहाँ एज ए एडवर्ब भी यूज होता है, एज वेल एज एडजेक्टिव भी यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मीनिंग होता है मीन्स फ्लोरिशिंग, जो फैलता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, स्प्रेडिंग, फ्लोरिशिंग। ऑप्शंस देख लेते हैं एंड पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। तो ये भी एडजेक्टिव है, रैम्पेंट भी। ऑप्शंस है रिस्ट्रेंट, कॉम्प्रिहेंसिबल, अनब्राइडल्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्री। रिस्ट्रेंट का मीन्स होता है विच कैन नॉट बी कंट्रोल, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वही। कॉम्प्रिहेंसिबल का मीनिंग होता है कॉम्प्रिहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल, जो समझ रखता है या चीजों को समझ लेता है इजीली। नेक्स्ट है अनब्राइडल। अनब्राइडल मीन्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वही कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री
इन सेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो रिस्ट्रेंट नहीं होगा वर्ड यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंसिबल भी नहीं। आंसर हमारा राइट क्या है? क्या है सिनोनिम? अनब्राइडल्ड, एंड दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव। अगर हम यहाँ हिंदी मीनिंग देखते हैं तो क्या लिखेंगे इसको? अनियंत्रित, जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता या जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अनब्राइडल्ड। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वर्ड इज कंपेंडियम। कंपेंडियम का अगर पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हुआ? कंपेंडियम क्या है? नाउन है। कंपेंडियम है नाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेंडियम? कंपेंडियम का मीनिंग होता है ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी भी इसका ब्रीफ अकाउंट बट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन देखते हैं, समरी, डलनेस, कैपेबिलिटी, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मीनिंग होता है, एंटीपैथी मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, किसी चीज को नापसंद करना। डलनेस, सुस्त और सैड यू कैन से। कैपेबिलिटी मीन्स पोटेंशियल। समरी मीन्स किसी का ब्रीफ इंफॉर्मेशन। आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको संक्षिप्त। संक्षिप्त। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? समरी। देखिए डलनेस, कैपेबिलिटी, एंटीपैथी ये वर्ड्स तो नहीं होंगे। समरी ये भी नाउन है एंड दिस वर्ड इज ऑल्सो नाउन। नेक्स्ट है बफेंट। पहले इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, BOUFFANT, बफेंट नहीं होगा, इसको बफे प्रोनाउंस करेंगे। मीनिंग क्या होता है? दिस वर्ड है बफे इज रिलेटेड टू हेयर, पर्सन्स हेयर, मतलब किसी भी पर्सन के हेयर से रिलेटेड है। जनरली यू कैन से अ टाइप ऑफ हेयर स्टाइल। बफे क्या होता है? टाइप ऑफ हेयर स्टाइल। ऑप्शंस देखते हैं, ब्रेड, पैरेंट, हर्शूट एंड ग्लैब्रस। ग्लैब्रस का मीनिंग होता है ग्रीसी और यू कैन से चिकना। हर्शूट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हेयर, हर्शूट मीन्स हेयरी और यू कैन से बुशी। बैरेन, अनफर्टाइल, ब्रेड। तो अगर हम ये दोनों वर्ड्स ग्लैब्रस एंड बैरेन, तो क्लियरली अंडरस्टूड है कि दीज वर्ड्स आर नॉट नियरेस्ट टू द वर्ड बफे। ग्लैब्रस नहीं है, ये अनफर्टाइल भी नहीं है और यहाँ पे है ग्रीसी, तो ये दोनों वर्ड्स तो नहीं है। नाउ कम्स ब्रेड एंड हर्शूट। अब हर्शूट और ब्रेड में से क्या वर्ड होगा? देखिए हर्शूट का मीन्स होता है हेयरी और बुशी, जबकि ब्रेड क्या होती है? ब्रेड एक हेयर स्टाइल होता है जहाँ की हम थ्री स्ट्रैंड्स को लेके उनको निट करते हैं। सो नियरेस्ट वर्ड क्या है यहाँ पर? ब्रेड। And this buffet is adjective and this word is also adjective. आप यहाँ कह सकते हैं उसको चूड़ा बोल सकते हैं आप उसे। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोडिगल। प्रोडिगल का मीनिंग, प्रोडिगल पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं तो प्रोडिगल भी एडजेक्टिव है। नाउ कम्स टू द मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडिगल? प्रोडिगल वन हु स्पेंड फ्रीली, जो फ्रीली पैसा खर्च करते हैं, प्रोडिगल। ऑप्शंस देखते हैं, हम्बल, एरोगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट एंड ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, मतलब जिस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, और यू कैन से इन लेस। एक्स्ट्रावेगेंट वन हु स्पेंड फ्रीली, जो फ्रीली पैसा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा बिगाड़ते हैं। एरोगेंट, एग्रेसिव एंड हम्बल मीन्स लिबरल। तो आपको आंसर तो समझ आ गया, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ऑल द मीनिंग्स। मैंने सारी मीनिंग्स आपको बता दी, आंसर आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। मैं आंसर एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट भी क्या है? एडजेक्टिव है। ही इज वेरी एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन। तो एक्स्ट्रावेगेंट भी क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। आप हिंदी में अगर मीनिंग देखते हैं तो प्रोडिगल कह सकते हैं फिजूल खर्ची। फिजूल खर्च लिख रही हूं मैं, और फिजूल खर्च करने वाला पर्सन, वन हु स्पेंड मनी फ्रीली। नेक्स्ट वर्ड है फ्योरी। फ्योरी का मीन्स होता है, फ्योरी का पहले पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं, देन दिस वर्ड इज ऑल्सो नाउन। एंड फ्योरी मीन्स एक्सट्रीम एंगर, बहुत गुस्सा करने वाला, बहुत गुस्सा जिसको आता है, एक्सट्रीम एंगर। ऑप्शन देखते हैं, एंगर, क्राइम, सिन, रिस्क। आंसर तो आपको मिल गया होगा, एक्सट्रीम एंगर। यस यू आर राइट। एंगर भी नाउन है। अभी नाउन कौन से हैं? किस टाइप के नाउन है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, किस टाइप के नाउन है? ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
तो अगर यहाँ ये वर्ड अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो जो इसका आंसर है वो भी किसका होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। ऐसा नहीं कि वो कॉन्क्रीट या कॉमन नाउन हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। क्राइम, सिन और रिस्क आप जानते हैं। रिस्क जोखिम उठाना, सिन एन एक्शन और डीड विच रिलीजियसली अनएक्सेप्टेबल, कोई भी एक्शन और डीड जो रिलीजियसली अनएक्सेप्टेबल है। क्राइम एंड एनी इलीगल एक्टिविटी। तो आंसर क्या है यहाँ पर, एंगर। मैं यहाँ शुद्ध हिंदी में लिखती हूँ क्रोध। क्रोध इज अ प्रॉपर हिंदी वर्ड, जबकि हम गुस्सा डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मीनिंग होता है, कैटास्ट्रॉफिक होता है डिवास्टेटिंग, मतलब एक आप क्या कहें, कोई ऐसी चीज जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पर। ऑप्शंस देख लेते हैं, डिजास्टर्स, डेलिकेट, मिस्टीरियस एंड टफ। टफ you can say hard, mysterious means जो कुछ क्लियर हो, अनक्लियर हो, जिसमें जो छुपी हुई हो, हिडन चीज है। डेलिकेट, सॉफ्ट। तो ऑप्शन क्या है नेक्स्ट, डिजास्टर्स। तो डिजास्टर्स यहाँ कैटास्ट्रॉफिक का करेक्ट सिनोनिम है। दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव। डिजास्टर्स ऑफ यू कैन से प्रलयकारी, और विच कैन कॉज हार्म, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, एक तरीके से प्रलय आ जाए, तो उनको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक। टेक अ स्क्रीनशॉट। In this video guys, I have discussed tricks how to solve synonym and antonym, as well as I have discussed various synonyms with their word meanings. So in this manner this video is going to be very helpful for you. So what you have to do, आपको क्या करना है, you have to share this video with your friends and with your known one, because it is not only important for the purpose of CUET but it is also important and helpful for the other competitive exam. तो जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करने या कमेंट करने के और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू।